हे गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 40 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 12 एंड आज का टॉपिक है इफ विथ एंड फॉर्मूला इन एक्सेल। प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था सिंपल इफ फॉर्मूला, आज हम देखेंगे इफ विथ एंड फॉर्मूला। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इफ फॉर्मूला को। तो इक्वल टू इफ हम जब राइट कर रहे थे तो आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सिंटेक्स में इफ लॉजिकल टेस्ट, देन अगर वैल्यू ट्रू होता है उसके बाद हमको क्या चाहिए, और देन वैल्यू अगर फॉल्स होता है तब हमको क्या चाहिए। तो अगर हमको यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट कोई भी परफॉर्म करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ कि अगर वर्किंग डेज 90 डेज से कम हो, लेस देन 90, देन रिटर्न करे। मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, सपोज मैं नंबर ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे ट्रू करता है तो रिटर्न कर दे 5, अगर फॉल्स करता है तो यहाँ पे रिटर्न कर दे 0। ओके, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मुझे 0 रिटर्न किया। कंडीशन क्या था, कंडीशन यह था कि E2 इज लेस देन 90, बट यहाँ पे E2 जो है यानी कि जो वर्किंग डे है वो ग्रेटर देन 90 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 0 रिटर्न करके दे दिया। तो यहाँ पे मुझे आपको ये बताना है कि इफ में क्या होता है कि हम एक ही लॉजिकल टेस्ट कर पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट राइट किया, उसके बाद मैंने कॉमा किया, तो अब यहाँ पे मुझसे सेकंड आर्गुमेंट यानी कि जो वैल्यू इफ ट्रू वाला आर्गुमेंट है ये आस्क करने लगा था। तो इफ में क्या होता है, अगर मेरे पास मेरे डेटा में अगर एक ही कंडीशन को हमें बस लॉजिकल टेस्ट करना है तो हम इफ का फॉर्मूला यूज कर लेंगे वहां पे। बट क्या होगा अगर मेरे पास कंडीशन एक से ज्यादा हो। ठीक है, सपोज जैसे कि मैंने आज वाले एग्जांपल में लेके रखा है, जैसे कि क्राइटेरिया देखिए। क्राइटेरिया में क्या है कि सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 होना चाहिए और टोटल वर्किंग डे ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। तब क्या होगा, तब यहाँ पे बोनस होगा यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे मेरे पास एक से ज्यादा अब यहाँ पे कंडीशन हो गया। अगर हम सिंपल इफ यूज करेंगे तो एक ही कंडीशन हम चेक कर पाएंगे, दूसरा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ विथ एंड फॉर्मूला को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एंड फॉर्मूला को। तो देखिए आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एंड फॉर्मूला को। अभी इफ नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, पहले एंड को अच्छे से समझ लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंड राइट कर दिए, अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अब लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 आपको ऐसे शो हो रहा है, यानी कि आप एंड के अंदर जितना लॉजिक चेक करना चाहते हो आप उतना कर सकते हो, चाहे 1 करो, चाहे 2 करो, चाहे 10 करो, चाहे 100 करो। आप जितना भी लॉजिक यहाँ पे चेक करना चाहते हो आप कर सकते हो। एंड का वर्क क्या होता है, ये लॉजिक चेक करेगा। अगर सारा लॉजिक ट्रू होता है, ठीक है, अगर सारा लॉजिक ट्रू हुआ तब वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर इसमें से कोई भी एक फॉल्स होता है तब वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। चलिए देख लेते हैं इसको अच्छे से। तो मैं सपोज यहाँ पे सिंपल सा ही कोई लॉजिक राइट करता हूँ, जैसे कि 2 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, मैंने एक लॉजिक राइट कर दिया। यहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैं 3 इज लेस देन 6। ठीक है, देन यहाँ पे अब आप देखोगे तो जैसे लॉजिकल 1 मैंने यहाँ पे राइट किया तो लॉजिकल 2 राइट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे लॉजिकल 3 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 भी करूँ तो यहाँ पे लॉजिकल 4 अपने आप आते जा रहा है, जितना वो आते जाएगा, जब तक जितना चाहें हम उतना यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो चलिए मैं एक और कंडीशन राइट करता हूँ, 5 इज लेस देन क्या है 6, देन एंटर। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न किया। क्यों, क्योंकि जो सारा कंडीशन था वो ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि 2 इज लेस देन 4 होता है। मैंने यहाँ पे क्या गलत राइट किया था, 2 इज ग्रेटर देन 4। अगर मैं इसको सही कर देता हूँ, 2 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 6, 5 इज लेस देन 6, देन अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू। तो एंड का वर्क यही है, अगर सारा कंडीशन ट्रू हुआ तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज अगर कोई भी जो कंडीशन है लॉजिकल टेस्ट है अगर वो फॉल्स करता है तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो हमने ये एंड को तो देख लिया। तो चलिए समझते हैं इसको एक और एग्जांपल लेके अच्छे से और एक बार देख लेते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे ड्राइविंग आईडी बनवाना है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस।
ड्राइविंग आईडी मुझे बनवाना है। तो वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमसे वहाँ पे पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 एंड डॉक्यूमेंट 3, ठीक है? अब मुझे डॉक्यूमेंट 1 में अगर मुझसे आधार मान लिया गया, आधार कार्ड चाहिए हो, ठीक है? सेकंड में मुझसे पैन कार्ड चाहिए, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। एंड थर्ड में मुझे वोटर कार्ड चाहिए। अब हम जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग आईडी बनवाने हम, तो ये 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे। अगर ये तीनों में से अगर मेरे पास आधार कार्ड है, ठीक है? पैन कार्ड भी है, ठीक है? वोटर आईडी कार्ड भी है, ठीक है? तो अब यहाँ क्या होगा, मेरा ड्राइविंग आईडी ये बन जाएगा। बट अगर इन तीनों में से मेरे पास कोई एक चीज़ ना हो, सपोज़ मेरे पास यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अगर नहीं है तब ये क्या होगा? मैं ज़ाहिर-सी बात है मैं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाऊँगा। तो एंड का वही वर्क होता है। एंड क्या करता है, सारे जो एंड जो होता है, वो क्या करता है, सारे कंडीशन को चेक करेगा, सारे लॉजिकल टेस्ट को चेक करेगा कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर तीनों ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसका लॉजिक यही था। चलिए अब हम अपने फॉर्मूलाज को अच्छे से समझते हैं। इफ का भी हम अब यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि इक्वल टू एंड मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। यहाँ पे मैंने लॉजिक 1 में दे देता हूँ कि सेल्स जो है 25,000 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो सेल्स को मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा। यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ, इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 25,000। ओके, ये मेरा हो गया फर्स्ट लॉजिकल 1 टेस्ट हो गया। देन लॉजिकल 2 में मुझे क्या चेक करना है, टोटल वर्किंग डेज को। तो मैं यहाँ पे टोटल वर्किंग डेज को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैं कंडीशन में दे दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है? देन एंटर मैं करता हूँ अब। तो यहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न हुआ। अब ये क्या कर रहा है, ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न दे रहा है। जो कंडीशन ट्रू कर रहा है वो ट्रू, जो कंडीशन फॉल्स कर रहा है वो फॉल्स। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो एंड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ। अब इसको हम इफ के थ्रू यूज करते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमको ये राइट करना है कंडीशन में। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया इसको। अब मैं यहाँ पे राइट करूंगा इफ फॉर्मूला। तो हमने पहले इफ राइट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा एंड, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे एंड यूज कर रहा हूँ। तो अब ये पूरा एंड जो है यहाँ पे, ये अब इफ का लॉजिकल टेस्ट बन गया। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट बन गया। अब ये पूरा जितना भी हमें एंड के अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंडीशन राइट करता हूँ कितना भी, तो वो दो ही काम करने वाला है। अगर सारा सही है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर कोई भी एक फॉल्स करता है तो यहाँ पे रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इफ में क्या रिटर्न होगा, लॉजिकल टेस्ट में अगर ट्रू रिटर्न होता है तो वैल्यू अगर ट्रू करता है तब ये मतलब जो हम देंगे अब यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा। अगर फॉल्स करता है तो ये रिटर्न कर देगा। तो अगर वैल्यू अगर हमको क्या करना है, अगर दोनों ट्रू करे तब हमको रिटर्न क्या करना है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया एंड यहाँ पे क्लोज है। आप देख सकते हो कलर भी सेम होगा। तो अब मैं यहाँ पे कॉमा करता हूँ। मुझे अब रिटर्न में क्या चाहिए, रिटर्न में चाहिए कि बोनस में यस हो। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट राइट करने वाला हूँ, तो एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस, अदरवाइज नो। देन एंटर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, अब बोनस यस हो गया। अब जो भी कंडीशन ये ट्रू कर रहा था दोनों, सपोज यहाँ पे दो ही जगह हमको अभी यस दिख रहा है, बाकी सब सारे जगह पे नो दिख रहा है। तो कैसे, यहाँ पे सेल्स है 25,000 से ज्यादा, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे टोटल वर्किंग डेज है 108, यानी कि कंडीशन ट्रू। ये दोनों क्राइटेरिया जो है, जो हमने देखा लॉजिकल टेस्ट करके, ये दोनों ट्रू कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो बोनस है, यहाँ पे जो यस आ रहा है, ठीक है, इनको बोनस मिलेगा। बट जो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करे, जैसे इनका टोटल वर्किंग डे 104 है, यानी कि ये टोटल वर्किंग डे का क्राइटेरिया ट्रू हो रहा है। बट जो सेल्स उन्होंने किया है वो बस 12,000 का ही किया, 12,243 का ही किया है। तो इनको कोई बोनस नहीं मिलेगा। सपोज मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ
32,000 समथिंग। ओके, तो अब देखो यहाँ पे बोनस का जो क्राइटेरिया है इसमें आपको यस हो गया, क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया ट्रू कर रहा है तो यहाँ पे बोनस में यस, अगर ये नहीं कर रहा है तो नो। तो इफ विथ एंड का रोल यही है एक्सेल में कि अगर आपके सामने बहुत सारा लॉजिकल टेस्ट है, आपको बहुत सारे कंडीशन है आपके जो डेटा में आपको यूज करना है, तो आप इफ विथ एंड का फॉर्मूला यूज करके इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, जिसमें आपको लगभग 4 एक्सरसाइज है और डिफरेंट डिफरेंट डेटा है और क्वेश्चन है, तो इसके हेल्प से आप इफ विथ एंड फॉर्मूला को इजीली सीख सकते हो। तो ये मैं शेयर कर देता हूँ। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।